ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी चैनल में आप सभी संगत का स्वागत करती हूँ। संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। संगत जी, आप भी अपने शुक्राना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से बाकी संगत तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने सत्संग को अपनी ही वाणी में रिकॉर्ड करके या फिर साफ हैंड राइटिंग में लिख करके हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आप सभी के शुक्राना सत्संग बाकी संगत तक पहुंचाए जाएंगे। संगत जी, आप सभी से विनती है कि गुड कर्मा चेन क्रिएट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके आसपास जो भी दुखी परेशान है 5 मिनट का डेली मंत्र जाप उनके लिए कीजिए और गुरुजी महाराज से अरदास कीजिए कि हे गुरुजी महाराज, इनके जीवन में जो भी तकलीफ़ें हैं उनको दूर करें और इनको भी अपनी संगत बनाएं। और संगत जी, हर एक सत्संग को आप दूसरी संगत के साथ शेयर करें ताकि उनको भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिल पाए। चलिए संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग हमें बिहार से एक आंटी जी ने रिटन में भेजा है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी बिहार से बोल रही हूँ। मेरी मुलाकात हुआ फरवरी से मैं सत्संग सुनने लगी। जब से सुनने लगी तब से बहुत शांति मिलने लगी। संगत जी, गुरुजी हमारे ऊपर इतना मेहर भरा हाथ रखे हैं कि संगत जी हमारे पेट में इतना दर्द रहता था। गुरुजी हमें हमारे सत्संग सुनवा रहे थे कि तू सत्संग सुनाकर बार बार यही कि तू ठीक हो जाएगी। जब मैं अस्पताल में गई तो मेरा ट्रीटमेंट चलने लगा, लेकिन ट्रीटमेंट में कुछ नहीं निकला, सब नॉर्मल निकला। डॉक्टर बोला कि इन्फेक्शन है। 2 महीने का दवा चला 1 महीने में ठीक नहीं हुआ तो ऑपरेशन करना होगा, लेकिन उसी दवा पर मेरी बीमारी ख़त्म हो गया। गुरुजी ने सत्संग में यही सुनवाया था कि बेटी, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर ब्लैक मैजिक किया गया है। संगत जी, बार बार ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, लेकिन गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो रहा है। हमारे गुरुपा ऐसे हैं। बस इतने में विराम करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो आंटी जी ने हमें रिटन में भेजा था। अब हम इन्हीं आंटी जी का दूसरा शुक्राना सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें अपनी ही वाणी में रिकॉर्ड करके भेजा है। और संगत जी, आंटी जी के सत्संग से पहले मैं एक छोटा सा अपना शुक्राना सत्संग ऐड करना चाहूँगी। संगत जी, आज मेरे को ना गुरुजी महाराज के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट है, तेरे बेटे पे कष्ट है। संगत जी, आज बेटे ने बैठे बिठाए अपनी नोज़ी में वो जो क्ले होता है ना बच्चों का खेलने वाला, वो फंसा लिया और वो काफ़ी अंदर उसके चला गया और वो निकल नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुआ। फिर वो डॉक्टर के पास गया तो संगत जी जैसे आइज़ के पास जो नोज़ की बोन होती है ना, वो वहाँ तक चला गया था, चिपक गया था। संगत जी, मैं पूरा टाइम, मेरे हस्बैंड उसको लेकर के जब गए डॉक्टर के पास, मैं उतना पूरा टाइम गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करती रही। मेरे अंदर कोई डर नहीं था कि कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मुझे अपने गुरुजी पे भरोसा था। और संगत जी, 1 घंटे के बाद जब वो आए, उसकी नोज़ी में से डॉक्टर ने वो निकाल दिया था बिना किसी सर्जरी वगैरह के, और हल्का सा ब्लड निकला था बस नोज़ी में। एंड ही इज़ कम्प्लीटली फाइन, ही इज़ हैप्पी नाउ। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इतना बड़ा संकट आपने मेरे बच्चे का टाला, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी महाराज, आपको पता है भी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, वो सब आपके ऊपर छोड़ा है। आप जानो, आपका काम जाने। संगत जी, अब हम आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनते हैं। और आंटी जी, आप माफ़ कीजिएगा, आपका सत्संग थोड़ा सा लेट हो गया अपलोड करने में ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम्स। तो चलिए संगत जी, हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहला मंत्र जाप मैं करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु का हमारे बहुत अच्छे हैं। हमारे गुरु जी ऑपरेशन से हमें बचाया है। मैं गई थी डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, लेकिन गई थी, कुछ नहीं निकला। संगत जी, गुरु का को मैं जब से मिली हूँ 2000 फरवरी 2026 में फरवरी महीना था, तब से मैं गुरु पाक को बहुत याद करती हूँ।
इतना मेरे जिंदगी में कष्ट आया, इतना कष्ट आया, मैं झेलते झेलते थक गई थी गुरुपा। मैं यही लग रहा था कि मैं जहर खाकर मैं सो जाऊं। अब पता न किसके दृष्टि, किसकी कृपा से मैं बच गई। हर मुसीबत में, हर मुश्किल में मुझे भगवान नजर आते थे। भगवान मेरा बेड़ा पार करेंगे। मैं दिन रात में माता रानी के पास रोती थी, लेकिन गुरुपा को जब से दर्शन और जब से मैं मिली हूँ, दर्शन की हूँ फोटो से, तब से मेरा कुछ मन शांत रहने लगा। मैं भावुक होकर मैं गुरुपा के चरणों में गिर गई। गुरुपा मेरे इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं तो मैं क्या बताऊं। गुरुपा मेरे आंसू पोछे अभी भी उतने बड़े बड़े मुश्किल। गुरुपा मुझे परिवार से कष्ट बहुत है, परिवार मुझे कष्ट दे रहा है। गुरुपा मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना मेरे को कष्ट लोग दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, क्या मन में चल रहा है मैं नहीं जानती। गुरुपा इन सारे कष्ट आपके चरणों कमलों में स्पर्श करती हूँ। गुरुपा मेरे आंसू बच गए। गुरुपा मेरी जिंदगी में बहुत दुख झेलूं। गुरुपा बहुत दुख झेलूं, इतना झेलूं कोई हिसाब नहीं। गुरुपा मेरे बच्चे भी झेलते झेलते वो तो अपने पैर पहुंच गए। गुरुपा लेकिन हमारे कष्ट मुझे ज्यादा हो रहा है। गुरुपा पति भी मेरा बात नहीं सुनते। गुरुपा पता ना उसे भी क्या हो गया है, नहीं सुनने के कारण से पारिवारिक कष्ट मुझे मिला है। गुरुपा खासकर मैं जब जब आपका सत्संग सुनती हूँ तब तब मुझे लगता है कि मेरे भगवान मेरे पास है, लेकिन जब